तो कोरोना को लेकर जहां पूरा देश परेशान है, सब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना आखिर कब जाएगा। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कोरोना आखिर कब जाएगा, कब उसके कितने केस बढ़ेंगे और कब इसकी वैक्सीन बनेगी। साथ ही साथ आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे लॉकडाउन के बीच फिर से नदियों में अलग अलग प्रजातियों की मछलियां लौट आई हैं, जो फैक्ट्रियों के गंदे पानी के चलते गंगा से दूर हो गई थी। साथ ही साथ एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में भी आपको बताएंगे जो घर बैठे आपको कोरोना से बचाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। तो एक सवाल जिसका जवाब जानने की जिज्ञासा हर नागरिक को है कि क्या कोरोना मरने के बाद भी साथ रहेगा या फिर सांस रुकने के साथ ही यह रुक जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए कि कोरोना आपका पीछा आखिर मरने के बाद कब छोड़ेगा। कोरोना किसी के शरीर में घुस जाए तो इंसान बीमार हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। दवा ना बनने के चलते उसकी मौत भी हो जाती है और इस बात को लोगों तक पहुंचाया है आईसीएमआर ने। कुछ दिन पहले आईसीएमआर से एक सवाल किया गया कि कोरोना वायरस का असर किसी शव से कितने दिनों में खत्म होता है, तो उसके जवाब में कहा गया कि इसकी कोई अवधि तय नहीं है, इसलिए किसी भी शव के संपर्क में आने वाले लोगों को आवश्यक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और पोस्टमार्टम में ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए जिसमें चीर फाड़ नहीं करनी पड़े। आईसीएमआर ने भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मौत के बाद उनके शवों के लिए चिकित्सा विधान संबंधी मानक दिशा निर्देशों में कहा कि कोविड-19 श्वास संबंधी बीमारी से और एरोसोल के जरिए फैलती है। उन्होंने कहा इसलिए बीमारी के दौरान इन शवों के पोस्टमार्टम में चीर फाड़ नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो मतलब साफ है कि कोरोना आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए अगर जिंदा रहते कुछ नियमों और बचाव का पालन कर लिया जाए तो कोरोना को आप जीते जी हरा सकते हैं। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, देश में लॉकडाउन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में दी गई छूट पर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दे डाली है और बताया है कि 7 राज्यों में आप छूट देने की सोच भी नहीं सकते। इन 7 राज्यों में कहीं आपका भी राज्य शामिल तो नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। लगातार बढ़ता कोरोना, न बनती वैक्सीन, देश में बढ़ता लॉकडाउन, बंद पड़े बाजार, डूबती अर्थव्यवस्था, घर जाने की जिद, इसी के इर्द गिर्द देश का हर नागरिक घूम रहा है।
लेकिन इस परिक्रमा के बीच भारत में लॉकडाउन 4 तो लागू हुआ, पर कुछ राज्यों को लगभग पूरी तरह से खोल दिया गया। लेकिन WHO ने जो चेतावनी भारत को दी है वो डराने वाली है, क्योंकि वो चेतावनी बताती है कि आपकी छूट कितना नुकसान करा सकती है। दरअसल WHO ने भारत के लिए चेतावनी जारी की है, जिसके तहत 7 राज्यों को लॉकडाउन में किसी तरह की छूट देने की मनाही की गई है। जी हां, मतलब साफ है, 7 राज्य पूरी तरह सील। जिन राज्यों को यह सलाह दी गई है इसमें शामिल हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार। आपको बता दें कि देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 1.25 लाख के पार हो गई है, तो वहीं 3,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कहा है कि भारत के 7 राज्यों को लॉकडाउन में छूट नहीं देनी चाहिए। संगठन ने पिछले 2 सप्ताह का डेटा सामने रखते हुए कहा कि भारत में इन दिनों तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। WHO ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिन राज्यों में 5% से ज्यादा मरीज हैं, वहां लॉकडाउन को लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जान बचेगी तभी जहान बचेगा। और राज्यों को पूरी तरह से खोल देने से अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिल सकती है, लेकिन कई जिंदगियों से हाथ धोना पड़ सकता है। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट।